हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्माइल मित्तल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन। एंड आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए, जो हमारी अर्थ है, हमारी धरती है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेनेट है और इसने हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं जो ह्यूमंस की, इंसान की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी मदद करते हैं, ठीक है, जो नेचर ने बनाए होते हैं। ठीक है, हमारे आसपास जो कुदरत होती है, ठीक है, कुदरती जो वातावरण होता है, उसने जो रिसोर्सेज बनाए होते हैं उनको कहते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। जैसे कि हवा, पानी, सनलाइट, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये कुदरत ने बनाए हैं, बहुत सारी इनकी प्रजातियाँ, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जो मिनरल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, नेचुरल गैसेस हैं, ये जो हैं नेचर ने बनाए हैं। तो ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब इनके ओरिजिन के आधार पर, जहाँ से ये पैदा हुए और किस टाइप के, उनके आधार पर ये दो टाइप के हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ बायोटिक एंड सेकंड इज़ अबायोटिक। बायोटिक मतलब जो रिसोर्सेज लिविंग हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ये सभी लिविंग है, तो ये क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। एंड अबायोटिक रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग है, ठीक है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज हैं बट नॉन लिविंग है। जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट है, तो ये नॉन लिविंग बट नेचर ने बनाए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसलिए ये अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये थी इनके ओरिजिन के आधार पर इनकी टाइप्स। अब इनके अवेलेबिलिटी के आधार पर, ठीक है, अवेलेबिलिटी का मतलब इन कितनी मात्रा में ये प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर, उसके आधार पर ये दो टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ रिन्यूएबल एंड सेकंड इज़ नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिसोर्सेज हम इजीली रिप्लेनिश कर सकते हैं, दोबारा उनको बना सकते हैं। ठीक है, अगर वो कम हो गए फिर से उनको दोबारा बना लिया, ठीक है, उनको दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स हैं, वो अगर कम हो गए तो हम उनको दोबारा उगाकर, ठीक है, दोबारा उगा सकते हैं। वाटर है, वाटर को क्या है, अगर किसी तालाब में पानी सूख गया, बारिश आई, वो फिर से भर गया दोबारा, मतलब हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट हैं, हम दोबारा उनको उगा सकते हैं। तो ये क्या है? रिन्यूएबल है, जिनको दोबारा बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम में हम उनको दोबारा बना सकते हैं, वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, लेकिन मिसमैनेजमेंट के कारण, जो मतलब अगर हम उनका सही ध्यान ना रखें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब अगर हम पेड़ काटते जाएं और फिर इनको उगाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम पानी बहुत ज़्यादा हम उनको वेस्ट करें पानी को, तो पानी भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बन सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनको हम कम टाइम में दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है, कम टाइम में दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो रिसोर्सेज होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि जो कोल है, ठीक है, इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स इसको लग जाते हैं, लेकिन हम उनको एक मिनट में ही राख कर देते हैं जलाकर। ठीक है, तो मतलब बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो ये है नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम आसानी से दोबारा नहीं बना सकते। अगर दोबारा बनाना है तो हमें लाखों साल इसकी वेट करनी होगी। ठीक है, तो मतलब अगर हमने इनको अभी यूज़ कर दिया तो ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे। ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, ये सभी नॉन रिन्यूएबल है, जिनको बनने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं इनको बनने में। ठीक है, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? एक
लिमिटेड क्वांटिटी में हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, मतलब ठीक है, कुछ की ही मात्रा में ये प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है। अगर हम इनको एकदम यूज़ कर देंगे तो बाद में हमको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इनको बनने में लाखों साल लग जाएंगे, ठीक है, दोबारा। इसलिए हमें इनको बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स भी इनका यूज़ कर सकें। नेक्स्ट जो टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज की, वो है एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिसोर्सेज ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है लेकिन यूज़ करने में बहुत कम टाइम लगता है। जैसे कि कोल है, ठीक है, बनने में तो इनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, लाखों साल लगते हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट में ही ये जलकर राख हो जाता है, ठीक है। तो मतलब बहुत कम टाइम में ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब ये आसानी से ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। कोल है, अगर हम उनको एक लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर पानी है, हम इसको लिमिटेड क्वांटिटी में ये नहीं यूज़ करेंगे, वेस्ट करेंगे वाटर, तो वाटर भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, जिनके ज़्यादा यूज़ करने से ख़त्म हो सकते हैं ये, ठीक है, पूरी तरह से डिग्रेड हो सकते हैं। इन रिसोर्सेज को कहते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे कि सनलाइट है, सूरज की जो रोशनी है, धूप है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। जो हवा है वो ख़त्म नहीं हो सकती। अब जो हवा है, देखिए हम कितनी जगह यूज़ कर सकते हैं, ख़त्म हुई है क्या? जैसे कि हवा हम ब्रीथ भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, प्लांट्स को भी हवा चाहिए होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में भी हवा का यूज़ होता है, बहुत सारे खिलौनों में हवा भरी जाती है, टायर्स में हवा भरी जाती है, लेकिन हवा ख़त्म नहीं होती, तो ये इनएग्जॉस्टेबल है, ठीक है। और जैसे कि अब सनलाइट देख लीजिए, ये ख़त्म होती है, सनलाइट प्लांट्स को चाहिए होती है, ठीक है, अपना खाना बनाने के लिए, ह्यूमंस को चाहिए होती है। जो सोलर पैनल लगे होते हैं हमारे घरों में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, उनको भी सनलाइट चाहिए होती है, सोलर कुकर होते हैं, उनको भी सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है। तो कभी सनलाइट भी ख़त्म नहीं होती। तो ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, जो कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।